रफ़ी साहब के गाने जुबली कुमार राजेंद्र कुमार की फिल्मों की सफलता की जैसे एक गारंटी हुआ करते थे। मेरी जान आओ बैठो पास कि हमको नींद नहीं आती। राजेंद्र कुमार निर्माताओं के सामने यह शर्त रख देते थे कि उनके लिए मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। रफ़ी साहब के गानों का आलम यह था कि एक ही शहर के सिनेमा घरों में एक ही समय में राजेंद्र कुमार की 5-6 हिट फिल्में चलती रहती थीं और उनमें से ज़्यादातर में रफ़ी साहब के गाने अपना रंग जमा रहे होते थे। क्यों न अकेले फिदा करो सबकी नजर से। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर जी ने। इस फिल्म में लता मंगेशकर जी की आवाज़ में भी एक हिट गाना है। नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रफ़ी साहब की और उनके उन गानों की जिन्हें जुबली कुमार उर्फ राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया है। तो आइए एपिसोड की शुरुआत करते हैं 1961 में आई राजेंद्र कुमार की फिल्म ससुराल से। क्यों न अकेले फिदा करो सबकी नजर से डरा करो। इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने और इसमें म्यूजिक दिया है शंकर जय किशन ने। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। राजेंद्र कुमार को दुनिया जुबली कुमार या जुबली किंग कहकर बुलाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी ज़्यादातर फिल्में सिनेमाघरों में एक बार जो लगती थीं वो उतरने का नाम ही नहीं लेती थीं। सप्ताह पखवाड़ों में, पखवाड़े महीनों में बदल जाते थे। उनकी फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली तक मनाती रहती थीं, लेकिन चलती जाती थीं। चश्मे बद्दू। हीरो के रूप में राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म थी वचन, जो आई थी 1955 में। यह भी कैसा संयोग है कि राजेंद्र कुमार अपनी पहली फिल्म से ही जुबली कुमार बन गए थे, क्योंकि यह फिल्म चली और खूब चली। इसके बाद 1959 में राजेंद्र कुमार की एक फिल्म आई गूंज उठी सहनाई। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। इस फिल्म में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई उभर कर सामने आई है। इस फिल्म के गानों को लिखा है भरत व्यास ने और इसमें म्यूजिक दिया था वसंत देसाई ने। इसमें खुशियाँ हैं कम बेशुमार है गम। 1961 में राजेंद्र कुमार की एक फिल्म आई घराना। इसमें मोहम्मद रफ़ी का एक गाना है जो आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। तेरे होठों पे वो खामोशी है। इस गाने को लिखा था शकील बदायूनी ने और इसमें म्यूजिक दिया था संगीतकार रवि ने। हुस्न वाले तेरा जवाब। राजेंद्र कुमार का पूरा नाम था राजेंद्र कुमार तुली। सिंध में जन्मे राजेंद्र कुमार का परिवार देश विभाजन के दौरान मुंबई शिफ्ट हो गया, तो उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने की सोची। वो उस दौर में फिल्मी दुनिया में आए थे जब हिंदी फिल्मों में दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद राज कर रहे थे। ऐसे में राजेंद्र कुमार ने न सिर्फ अपनी खास जगह बनाई बल्कि जुबली कुमार का खिताब भी पाया। दोस्तों, कुछ ही फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद उस दौर में राजेंद्र कुमार की लोकप्रियता का आलम ये हो गया था कि उन दिनों हिंदुस्तान के छोटे बड़े शहरों में एक ही समय में उनकी 6 या 7 फिल्में एक साथ लगी होती थीं और सभी अच्छा बिजनेस कर रही होती थीं। उदाहरण के तौर पर 1961 में उनकी 8 फिल्में रिलीज हुईं और इन फिल्मों में से 5 जुबली हिट थीं। ये फिल्में थीं प्यार का सागर, आस का पंछी, घराना, धर्मपुत्र और ससुराल। अब जरा सुनिए इसी साल यानी 1961 में ही आई फिल्म आस का पंछी का मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गाना।
4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। इसमें म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने। वो सामने हो फिर आए मजा, कुछ कहना है कुछ सुनना है। अब जरा गाने को आगे सुनिए। 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी के गानों का राजेंद्र कुमार की फिल्मों में बहुत अहम रोल था। यूं तो रफ़ी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए हर गाना दिलों की गहराई से गाया, जैसा कि उनका स्वभाव था, लेकिन राजेंद्र कुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी का सबसे लोकप्रिय गाना साबित हुआ 1966 में आई फिल्म सूरज का यह गाना। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन। इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने। इसमें म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने। फजाओ रंग बिखराओ मेरा महबूब। जानकार बताते हैं कि रफ़ी साहब का ये गाना हिंदी भाषी प्रदेशों में कई सालों तक बार बार बजा और खूब बजा। 1960 के दशक में हिंदी भाषी प्रदेशों के हर छोटे बड़े कस्बों और शहरों में शायद ही कोई ऐसी शादी हुई होगी जिसमें यह गाना नहीं बजाया गया हो। मेरा महबूब आया है। इसके बाद भी यह गाना कई दशकों तक लोकप्रिय रहा। उस दौर में राजेंद्र कुमार को चाहने वाले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। चूँकि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी होती थीं, इसलिए 1950 और 60 के दशक में राजेंद्र कुमार बहुत महंगे हीरो हुआ करते थे। राजेंद्र कुमार पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ बहुत सूट करती थी। राजेंद्र कुमार जब फिल्मों में रफ़ी साहब के गाने गाते दिखते तो ऐसा लगता जैसे वो खुद गा रहे हैं। राजेंद्र कुमार जानते थे कि उनके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के क्या मायने हैं। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। दोस्तों, जानकारों का कहना है कि राजेंद्र कुमार जब फिल्में साइन करते थे तो उनकी एक शर्त होती थी कि उनके लिए मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे। बहुचर्चित किताब मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़ में लेखक राजू कोर्ती और धीरेन्द्र जैन बताते हैं कि यह शर्त बाकायदा लिखित कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हुआ करती थी। रफ़ी साहब ने भी जुबली कुमार के प्यार का मान रखा और उन्होंने राजेंद्र कुमार के लिए कई अमर और यादगार गाने गाए, जैसे कि ये गाना, जिसने राजेंद्र कुमार की लोकप्रियता को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। यह गाना है फिल्म संगम का, जो आई थी 1964 में। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने और इस गाने को लिखा था हसरत जयपुरी ने। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। इस फिल्म में राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला के बीच प्रेम त्रिकोण है। इस गाने के बारे में एक बार राज कपूर ने कहा था कि रफ़ी साहब ये गाना गाते हुए भाव में इतने डूब गए हैं कि इस गाने के सामने मेरी मुख्य भूमिका भी फीकी पड़ गई है। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी। दोस्तों, 1964 में ही राजेंद्र कुमार की एक और फिल्म आई थी, जिंदगी। इस फिल्म में भी मोहम्मद रफ़ी ने राजेंद्र कुमार के लिए एक और यादगार गाना गाया है। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया। इस गाने को संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने। हाय कुर्बान जाऊं। अब बात करते हैं 1963 में राजेंद्र कुमार की एक सुपरहिट फिल्म मेरे महबूब की। इस फिल्म में उनके साथ हैं उनकी सुपर जोड़ीदार साधना। मेरे महबूब तुझे ये गाना दरअसल एक नज़्म है, इसलिए इस फिल्म के संगीतकार नौशाद ने तय किया कि इस गाने को बिना किसी ऑर्केस्ट्रा के रिकॉर्ड किया जाए। आप खुद देखिए कि इसमें रफ़ी साहब नज़्म पढ़ रहे हैं, संगीत नाम मात्र का है। याद है मुझको मेरी। इसी फिल्म का एक और गाना है रफ़ी साहब की आवाज़ में। जरा जाग तुझे इश्क जगा। इस गाने को लिखा था शकील बदायूनी ने। दोस्तों, गाने के हिसाब से
1963 में ही रफ़ी साहब और राजेंद्र कुमार की एक और सुपरहिट फिल्म आई, दिल एक मंदिर। याद न जाए बीते दिनों। राजेंद्र कुमार की खासियत थी कि उन्होंने उस दौर की लगभग सभी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया था। इस फिल्म में थी उनके साथ ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। ये गाना भी मीना कुमारी के इमेज के साथ मेल खाता है। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने और गाने को लिखा था गीतकार शैलेंद्र ने। मन में बसी ये मूरत लेकिन मिटी न मिटाए। 1965 में रफ़ी साहब के गानों से सजी राजेंद्र कुमार की एक और सुपरहिट फिल्म आई। फिल्म थी आरजू। इस फिल्म में भी राजेंद्र कुमार के साथ हैं उनकी खूबसूरत जोड़ीदार साधना। इस फिल्म का रफ़ी साहब का गाया ये गाना सुनिए। ऐ नरगिस मस्ताना बस इतनी शिकायत है। इस गाने को लिखा था हसरत जयपुरी ने। आता नहीं बहलाना। इस फिल्म में लता मंगेशकर की आवाज में एक सुपरहिट गाना है। नजर आएगा। इस गाने के लिए हसरत जयपुरी को फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा। राजेंद्र कुमार ने 1959 से 1966 तक एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। इन फिल्मों में से ज़्यादातर में रफ़ी साहब ने उनके लिए गाने गाए। इसी कड़ी में रफ़ी साहब का ये गाना सुनिए। जख्म दिल हमने दिखाया तो बुरा मान गए। ये गाना है 1964 में आई फिल्म आई मिलन की बेला का। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार के साथ हैं सायरा बानो। इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने। सर को कदमों में झुकाया तो बुरा मान। इस फिल्म में रफ़ी साहब के गाए कई गाने हैं जो आज भी सुपरहिट हैं, जैसे कि ये गाना। कमज़िन हो नादा हो नाजुक हो। सायरा बानो के साथ राजेंद्र कुमार की एक और फिल्म है अमन। 1967 में आई इस फिल्म में भी रफ़ी साहब का एक यादगार नगमा है। आज की रात ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती। इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ में गजब की सेंसुअलिटी है। मिले हो दिल छिड़ा हो जब कोई रंगीन अफसाना। सायरा बानो ने गाने के बीच में अपनी आवाज़ से गाने को और मादक बना दिया है। तो अपने दिल को समझाओ ना। इस गाने में म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने और इसे लिखा था अमर संगीतकार शैलेंद्र ने। मचल उठा ये दिल नादान बड़ा जिद्दी। दोस्तों 1950 और 60 का दशक तो राजेंद्र कुमार और मोहम्मद रफ़ी के यादगार गीतों का दौर रहा, लेकिन 70 के दशक में भी रफ़ी साहब के गानों का असर कम नहीं हुआ। आप खुद देखिए। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। ये गाना है 1970 में आई फिल्म धरती का। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार के साथ हैं वहीदा रहमान। रफ़ी साहब के इस गाने में ज़बरदस्त भाव है। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। गाने को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको बता दें कि फिल्मी संगीत, गीतों और दिलचस्प कहानियों पर आधारित एक चैनल है ड्रामा सीरीज इंडियन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अब अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।